मेरा भी सर ऑन हो रहा था। नहीं, अभी तो मैंने ये बताया है, ये दिख रहा है आपको? तो बेसिकली दिस इज हाउ वी मेक अ सर्किट टू बी डिफाइंड। अब ये सर्किट डिफाइंड फॉर्म में आ गया कि हर किसी नोड का नाम आ गया हमारे पास और हर किसी एलिमेंट का नाम आ गया। अब हमें क्या है, ये सर्किट कैसे लगा हुआ है, कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटरकनेक्शन कैसे है, ये कंप्यूटर को बताना है। तो उसके लिए हमें एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा और वो प्रोग्राम को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, नेट लिस्ट। नेट लिस्ट क्या होती है? इट इज द पार्ट ऑफ द पीस्पाइस प्रोग्राम विच डिफाइंस द सर्किट, जो कि सर्किट को डिफाइन करने के लिए यूज होता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? नेट लिस्ट। समझ गए? नेट लिस्ट क्या होती है? इट इज जस्ट द सर्किट डिस्क्रिप्शन, सर्किट का डिस्क्रिप्शन होता है। ठीक है, नेट लिस्ट बनती कैसे? सबसे पहले आता है एलिमेंट का नाम। जैसे मैं V1 को डिफाइन करना चाह रहा हूं, तो एलिमेंट का नाम आ गया V1। ठीक है, उसके बाद ये किन नोड्स के बीच में कनेक्टेड है? ये 1 और 0 नोड के बीच में कनेक्टेड है। देखिए V1 आ गया, V1 नाम हो गया। किस नोड के बीच कनेक्टेड है? 1 और 0 के बीच में, यानी V1 स्पेस 1 स्पेस 0, ये लिख लिया मैंने। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी है? 15 वोल्ट्स। तो ये जो लाइन है, दिस लाइन इज इनफ टू से दैट this line is enough for the PSpice to understand there is a voltage source connected between the node 1 and 0. Agree? इस लाइन से PSpice समझ जाएगा, PSpice का सिमुलेटर, कि V1 जो है एक वोल्टेज सोर्स है जो 1 और 0 नोड के बीच में कनेक्टेड है और जिसकी वैल्यू 15 वोल्ट की है, और जो 1 है वो पॉजिटिव है, यानी कि 1 वाले में पॉजिटिव टर्मिनल है और -0 वाले में नेगेटिव टर्मिनल है। अदरवाइज इसकी वैल्यू -15 होती है। अगर मैं यहाँ 0 लिखूंगा और यहाँ 1 लिखूंगा तो मुझे इसकी वैल्यू -15 लिखनी पड़ेगी। ठीक है, बट जनरली हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, पॉजिटिव नोड और फिर नेगेटिव नोड। ठीक है, समझ गए? अब मुझे बताइए V2 को कैसे डिफाइन करेंगे? V2 विल बी 4 and 0 and it will be of 10 वोल्ट। अगर मैं 10 लिखता हूं तो भी ये 10 वोल्ट लेगा और सिर्फ 10 लिखता हूं तो भी ये 10 वोल्ट लेगा। यानी कि PSpice को पहले से पता है कि अगर ये वोल्टेज सोर्स है तो इसकी जो यूनिट होगी वो वोल्ट्स में होगी। मेरे को हमेशा V लिखने की जरूरत नहीं है। समझ गए? यस सर। ओके, अब मैं आता हूं R1 पे। R1 क्या है? R1 एक रजिस्टर है जो कि 1 और 2 नोड्स के बीच में है और इसकी वैल्यू 5 ओम्स की है। तो मैं ओम्स को ऐसे भी लिख सकता हूं या कुछ भी ना लिखूं तो भी ये 5 ओम देगा। समझ गए? ओम भी लिख सकता हूं। ठीक है, जैसे R2 है। R2 क्या है? R2 जो है वो 6 ओम्स का है और ये 2 और 3 के बीच में कनेक्टेड है और ये 6 ओम्स का है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। R3 है, R3 है 2 और 4 के बीच में और ये कितने ओम्स का है? 10 ओम्स का। ठीक है, और R1 R2 R3 हो गया। R4 क्या है? R4 3 और 0 के बीच में है और इसकी वैल्यू कितनी है? बोलिए बोलिए। सर वही रजिस्टर की वैल्यू बता रहा था सर, R4 4 ओम का। हाँ जी, तो ये जो है ये 6 लाइंस हो जाएंगी क्योंकि देर आर 6 एलिमेंट्स इन दी सर्किट। तो नेट लिस्ट जो होगी वो 6 लाइंस की होगी, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, यानी कि these lines are sufficient enough to give information to the computer that circuit is this. ये जो lines है, these are enough information for the computer to understand circuit is this, and this is called netlist. ये छह लाइंस को हम कंबाइंड फॉर्म में कहते हैं, क्या कहते हैं? नेटलिस्ट। PSpice का जब भी
प्रोग्राम एंड होगा तो वो होगा डॉट END से, यानी डॉट END कंप्यूटर को ये बताता है कि यहाँ पे प्रोग्राम का एंड हो गया, मतलब इससे आगे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, कंपाइलर को ये बताता है, ठीक है, डॉट एंड। ओके, तो ये इस तरीके से बिना डॉट एंड के किया तो हो गया। नहीं, ठीक है। तो ये जो है आपको दिस प्रोग्राम इज सफिशिएंट टू गिव यू DC एनालिसिस। अब आप जो पी स्पाइस होता है बेसिकली सर्किट एनालिसिस में हम करते क्या है, सर्किट एनालिसिस में हम दो तरीके से सर्किट एनालिसिस हो सकता है। एक तो है कि अगर हमें सारे के सारे ब्रांच करंट्स पता हो, ब्रांच करंट्स क्या होते हैं, इसमें करंट क्या जा रहा है इस बड़ी ब्रांच में, जैसे ये बिग ब्रांच है तो इसका ब्रांच करंट क्या है, इसका करंट क्या है, या इसका करंट क्या है। अगर हमें सारे करंट्स पता है तो हम उसको कहते हैं कि सर्किट सॉल्व हो गया। या सारी की सारी नोड वोल्टेज पता हो, यानी कि V1 पता है, V2 पता है, V3 पता है, V4 पता है, V0 तो जीरो ही होगा क्योंकि वो ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। तो अगर हमें चारों की चारों वोल्टेजेस पता है तो हम कह सकते हैं कि दिस सर्किट इज सॉल्व्ड, ठीक है। तो अब मैं जाता हूँ पी स्पाइस पे। पी स्पाइस पे मैंने बताया ही आपको, पी स्पाइस हम एडी, इस वाले एडी ऑर्किड स्टूडेंट वर्जन पे जाएंगे, ये पी स्पाइस को लिया, न्यू पे गए, टेक्स्ट फाइल आ गई और हमने इसमें नेट लिस्ट जो मैंने लिखी थी वो यहाँ पे डाल दी। सबसे पहला टाइटल पेज, टाइटल लाइन होती है तो उसको कंप्यूटर कभी इंस्ट्रक्शन की तरह नहीं लेता, तो आप इसमें अपना टाइटल लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने टाइटल लिख दिया। और नोडल एनालिसिस जो है ये बाय डिफॉल्ट करता है। नोडल एनालिसिस क्या होता है, नोडल एनालिसिस होता है टू फाइंड आउट ऑल द नोड वोल्टेजेस, टू फाइंड आउट ऑल द नोड वोल्टेजेस। ओके सर, हाँ सर स्क्रीन थोड़ी जूम हो सकती है? जूम, एक्चुअली ये सॉफ्टवेयर है, इसमें जूम का ऑप्शन तो नहीं लग रहा मुझे। यूट्यूब में जाके वो मिल जाएगा। हाँ में भी व्यू ऑप्शन में जाके मिल जाए, ऊपर फाइल एडिट, सर हम जूम कर सकते हैं। नहीं, आप अपने अगर मोबाइल पे तो आप जूम कर सकते हो। वही है जो मैंने अभी आपको इसमें लिख के दिया है ना, यही वाली चीज मैंने यहाँ पे लिख दी है, सेम टू सेम लिखा हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं है। ये चीज जो लिखी है नेट लिस्ट, ये लिखी थी ना, यही यहाँ पे लिखी है, समझ गए। फर्स्ट ईयर, यस सर। ओके। जब आपने नेट लिस्ट लिख ली और आपने एंड कर दिया तो बाय डिफॉल्ट मैंने बताया ये नोडल एनालिसिस करता है। नोडल एनालिसिस का मतलब ये हुआ कि सारी की सारी नोड वोल्टेज आपको कैलकुलेट करके दे देगा। कौन? पी स्पाइस, क्योंकि पी स्पाइस इज अ सिमुलेटर प्रोग्राम। अब इसे सेव कैसे करना है, फाइल, सेव एज। जब सेव एज पे गए तो आप इसमें ये वाली विंडो पाएंगे। तो इस वाली विंडो को जब आप पाओगे तो इसमें आपको, आज क्या डेट है, 16th, ये सर्किट फाइल की तरह हमें सेव करनी है। ये दिख रहा है आपको, सेव टाइप, तो इसमें हमें सर्किट फाइल बनानी है, ठीक है। और यहां पे भी हमें DCIR लिखना है। क्या लिखना है? सर्किट फाइल। कोई भी फाइल का नाम दे दिया आपने, फोल्डर इसमें सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। फोल्डर आप यहां जाके सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने गया डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप पे गया और डेस्कटॉप पे ही मैंने इसको सेव कर दिया, या किसी भी फोल्डर में आप कर सकते हैं। फिलहाल डेस्कटॉप पे मैंने सेव कर दिया। ये फाइल का नाम देके यहाँ भी .cr लिख दिया और यहाँ पे भी मैंने सेलेक्ट कर दिया .cr, समझ गए। फिर मैंने सेव किया इसे, तो ये सेव हो जाएगी,
ठीक है, फिर इसको क्लोज कर देंगे और फिर देखेंगे हमारे डेस्कटॉप पे क्या पे गई फाइल। ये देखिए, ये सर्किट फाइल आ गई, दिख रही है आपको सर्किट फाइल? इस तरीके से जो प्रोग्राम था ना, ये जो है ये वाला, यस सर। ये वाली सर्किट फाइल आ गई हमारे पास। ठीक है, ओके। इसको फिर से खोला यस हमने, सर। डबल क्लिक किया, हमारा होगा जो हमने सेव किया था। ये सेव किया था ना। हाँ सर। इसको फिर से खोल रहे हैं, ये आपको सर्किट फाइल आ गई जो आपने सेव करी थी। फिर इसे रन करना है, तो रन करने के लिए सिमुलेशन, और ये सिमुलेशन पे जाएंगे, सिमुलेशन रन, दिख रहा है रन, ब्लू यस कलर का सर। बटन। तो जैसे आप करेंगे वैसे ही आपको जाना है। इसको रन किया, कोई एरर नहीं आया, तो यानी कि ये रन हो गई। और जहां पे आपने सर्किट फाइल सेव करी थी उसी जगह पे एक और फाइल आ जाएगी जिसका नाम होगा, वही फाइल का नाम और आउट या आउटपुट फाइल होगी। ठीक है, ओके। इसको डबल क्लिक किया तो ये आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नेटलिस्ट तो नोडल एनालिसिस, जो आपने फाइल का पहला टाइटल दिया था वहां से शुरू हुआ। सर्किट डिस्क्रिप्शन, ये सर्किट डिस्क्रिप्शन हो गया, जो मैंने बताया था आपको नेटलिस्ट होती है, ये सर्किट डिस्क्रिप्शन हो गया। उसके बाद में पीस्पाइस ने किया है नोडल एनालिसिस, स्मॉल सिग्नल बाय सोल्यूशन, टेम्परेचर 27 डिग्री जो भी रूम टेम्परेचर है। उसके बाद में इसने आपको नोड 1 पे क्या वोल्टेज है, 15 वोल्ट, ठीक है। नोड 2 पे क्या वोल्टेज है, 10 वोल्ट। नोड 3 पे क्या वोल्टेज है, 4 वोल्ट। और नोड 4 पे क्या वोल्टेज है, 10 वोल्ट। ओके, तो इसने आपको चारों की चारों नोड वोल्टेजेस दे दी। उसके बाद में इसने बताया कि जो V1 जो पावर सप्लाई है उससे जो करंट जा रहा है वो -1 एम्पियर का जा रहा है, और V2 जो करंट है वो ओपन सर्किट है क्योंकि इसमें 0 एम्पियर का करंट जा रहा है। टोटल पावर डिसिपेशन हुई है 1.15 वॉट की, और ये जो है कैलकुलेशन करने में टाइम जो लगा है वो है 0.06 सेकेंड का, क्योंकि कंप्यूटर बहुत फास्ट, आप इंस्ट्रक्शन छोटी थी नहीं, तो 0.016 सेकेंड में आपका ये कैलकुलेशन इसने करके दी। ये आपके आउटपुट फाइल में इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ओके। ये डेट आज की आ गई, टाइम अभी का आ गया, और इवेल्यूएशन, ये पीस्पाइस का जो वर्जन है उसका नाम आ गया इवेल्युएशन पीस्पाइस नवंबर 1999। दिख रहा है आपको? यस सर। तो इससे हमें पता चल गया कि ये जो वोल्टेज है, ये वाली वोल्टेज कितनी की, 15 वोल्ट की, नोड 1 की, और ये है 10 वोल्ट की, 10 वोल्ट। फिर आता है 4 वोल्ट, ये 4 वोल्ट की, और ये आता है 4 पे 10 वोल्ट की। ये सारी वोल्टेज हमारे पास आ गई। ठीक है, ये वोल्टेज हमारे पास आ गई। अब इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितने का हुआ, यानी 5 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हुआ इस 5 ओम के रेजिस्टेंस में। इसमें कितने वोल्टेज का ड्रॉप हुआ, 10 से 4 हुआ, तो वोल्टेज ड्रॉप कितने का हुआ, 6 वोल्ट का। यहाँ पे हम गए 10 वोल्ट से 10 वोल्ट पे, यानी कि यहाँ पे 0 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हुआ, क्योंकि यहाँ भी 10 वोल्ट है और यहाँ भी 10 वोल्ट है, दोनों 10 वोल्ट है, इस वजह से 0 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हुआ। और ये यहाँ पे 4 है, ये 0 वोल्ट है, क्योंकि ग्राउंड है, ये 0 वोल्ट है, तो ये 4 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हुआ। ठीक है, अब आप इससे किरचॉफ वोल्टेज लॉ वेरीफाई कर सकते हो। जैसे यहां से चले इस वाले लूप में, -15, ये +5 वोल्ट, और